कभी सोचा है कि एक तेज धार वाला चाकू सब्जियां तो कितनी आसानी से काट देता है, लेकिन उसी चाकू को अगर उल्टा कर दें तो वो कुछ नहीं कर पाता। इसका जवाब छुपा है फिजिक्स के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में, दाब यानी कि प्रेशर। चलिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कुछ पहेलियों से ही शुरू करते हैं। ये ऐसी पहेलियां हैं जो देखने में तो एकदम अलग लगती हैं। और ये रही एक और पहेली। ये तो एग्जाम्स में पूछा जाने वाला एक क्लासिक सवाल है कि आखिर ऊंट रेगिस्तान की रेत पर इतनी आसानी से चल कैसे लेता है। जानते हैं, इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक ही सिद्धांत में छिपा है, और वो है प्रेशर यानी दाब। इसको समझना बहुत जरूरी है, तो ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो पहला सेक्शन है दाब, बल और क्षेत्रफल। आइए समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। अच्छा, दाब को समझने से पहले इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, थ्रस्ट, जिसे हिंदी में प्रणोद कहते हैं। अब ये कुछ नहीं, बस एक तरह का बल है जो किसी भी सतह पर सीधा, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर लगता है, और यही सीधा लगने वाला बल प्रेशर पैदा करता है। और बस यहीं से दाब की परिभाषा निकल कर आती है। दाब हमें ये बताता है कि वो बल यानी थ्रस्ट किसी एक एरिया पर कितना ज्यादा या कम असर डाल रहा है। इसका फॉर्मूला तो एकदम सीधा है, P बराबर F/A। तो असली खेल यहीं पर है। ये एक बहुत ही सिंपल उल्टा रिश्ता है। इसको ऐसे समझिए, सुई की नोक, उसका एरिया कितना कम होता है ना, तो दाब बहुत ज्यादा हो जाता है। और दूसरी तरफ ऊंट का पैर, उसका एरिया ज्यादा होता है तो दाब कम हो जाता है। बस यही है वो ट्रिक जो हमेशा याद रखनी है। चलिए, अब कुछ जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी ऐसा यूनिट पास्कल है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ वैल्यू होती है। और हाँ, ये डायमेंशनल फॉर्मूला तो जरूर याद रखना है, ये अक्सर एग्जाम्स में आता ही आता है। सेक्शन 2। अब बात करते हैं तरल और हवा में दाब की। चलिए देखते हैं कि यह सिद्धांत सिर्फ ठोस चीजों से आगे बढ़कर कैसे काम करता है। तरल पदार्थों में एक दिलचस्प बात होती है, कोई भी चीज पानी में जितनी गहरी जाती है उस पर उतना ही ज्यादा दाब लगता है। ये बात इस जरूरी फॉर्मूले से साफ हो जाती है। और पता है, यही फॉर्मूला असल दुनिया की एक बहुत आम चीज के पीछे की वजह को एकदम साफ साफ समझाता है। वजह बिल्कुल सीधी है। पानी में जैसे जैसे गहराई यानी H बढ़ती है, वैसे वैसे तरल का दाब भी बढ़ता जाता है। इसीलिए तो बांध के आधार को सबसे ज्यादा दाब झेलना पड़ता है और उसे बहुत मजबूत बनाना जरूरी हो जाता है। हम अपने चारों तरफ की हवा को तो भूल ही नहीं सकते। ये हवा भी लगातार हम पर एक भारी भरकम दाब डाल रही है। इसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और हम इस वायुमंडलीय दाब का इस्तेमाल तो हर रोज करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि स्ट्रॉ से कुछ पीते वक्त, या फिर जब एक सिरिंज में कोई दवा भरी जाती है। सेक्शन 3, पास्कल का नियम। आइए अब देखते हैं कि इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके कैसे जबरदस्त ताकत पैदा की जा सकती है। अब ये जो नियम है ना, ये एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ एग्जाम्स ही नहीं, जितनी भी बड़ी बड़ी पावरफुल मशीनें हैं, उनके पीछे का असली जादू यही है। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, गाड़ियों के हाइड्रोलिक ब्रेक हो, या फिर कार जैक, ये सभी ताकतवर मशीनें बस इसी एक कमाल के नियम पर काम करती हैं। तो अब आता है सेशन 4, एग्जाम रिवीजन। चलिए, जो कुछ भी हमने समझा उसे फटाफट एक नज़र में दोहरा लेते हैं। ये रही वो टेबल जिसमें याद रखने के लिए सबसे जरूरी बातें एक एक लाइन में दी गई हैं। चलिए अब अपने ज्ञान को परखते हैं। ये सवाल सीधा एग्जाम पेपर से लिया गया है। इसका सही जवाब हमारे मेन फॉर्मूले में ही है, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। और ये रहा वो दूसरा क्लासिक सवाल जो बार बार पूछा जाता है, और इसका जवाब वो तरल दाब वाले फॉर्मूले में छिपा है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, दाब भी बढ़ता है। तो हमने देखा कि कैसे एक सीधा साधा फॉर्मूला P बराबर F/A ऊंट के पैरों से लेकर कार के ब्रेक तक न जाने कितनी चीजों के पीछे की वजह बताता है। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन सी ऐसी पहेली हो सकती है जिससे ये अकेला सिद्धांत